रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी के ऐसे प्रसंगों को कभी नहीं जो कदम कदम पर हृदय को छू लेते हैं। विराम। राजनीति से लेखन और लेखन से कला और संस्कृति, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी संजीव छाप छोड़ी है। विराम। एक और वह ठोस कर्मठ व्यक्ति हैं तो दूसरी ओर अत्यंत भावुक हैं। विराम। एक और अत्यंत व्यक्ति, दूसरी ओर सहज सुलभ। यहाँ मैं उनके ऐसे प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ जब हिंदी की दो कवित्रियों ने उन्हें द्रवीभूत कर दिया। विराम। पैरा। प्रथम घटना 1950 की है। श्री जवाहरलाल नेहरू अम्बाला की एक विशाल जनसभा में भाषण देने के लिए आने वाले थे। इस समय देश की जनता पर उनका जादू अखंड रूप से चल रहा था। विराम। उनके आगमन पर का समाचार सुनकर दूर गांव से भी जनता कमर कसकर चली आ रही थी। विराम। नेहरू जी के भाषण के लिए अम्बाड़ा के एक विशाल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। पंजाब की समस्त शक्ति इस समय कांग्रेस की ही बोलबाला था। इस कार्यक्रम को अधिक मधुर बनाने के लिए वहां के कांग्रेस नेता श्री भगत राम शुक्ल ने हिंदी कवित्री श्री मती सुदर्शन बहारी को तार द्वारा अम्बाला बुला भेजा। तब वह विद्यार्थी कांग्रेस अम्बाड़ा की महिला विभाग की अध्यक्ष थी और दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां गई हुई थी। विराम। तार द्वारा यह सूचना पाकर वे फौरन ही अम्बाला चली आई। विराम। पैरा। श्री नेहरू के लिए अम्बाड़ा में एक विशिष्ट मंच बनाया गया था जिस पर खड़े होकर उन्हें भाषण देना था। ठीक 5 बजे वे सभा स्थल पर जा पहुँचे और मंच पर पहुँच गए। विराम। वहाँ उन्हें मालाओं से लाद दिया गया और फिर मंच पर उपेक्षित लोगों से उनका परिचय कराया गया। विराम। सुदर्शन भी मंच के एक कोने में खड़ी थी और उनका परिचय एक हिंदी कवित्री के रूप में कराया गया। विराम। श्री नेहरू मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने गले में पहना हुआ हार उतारकर सुदर्शन की ओर फेंका, किंतु इतने में ही एक फोटोग्राफर बीच में आ गया और उसने यह हार ले लिया। श्री नेहरू चिढ़ गए और उन्होंने डपट कर कहा, मैंने यह हार तुम्हें नहीं अपनी इस बेटी को दिया था। विराम। पैरा। यह बात सही यहीं समाप्त हो गई और थोड़ी देर बाद की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। विराम। किंतु इसके पूर्व सुदर्शन जी से नेहरू जी द्वारा संबंधित कविता का पाठ करने का आग्रह किया गया। विराम। वे लाउड स्पीकर के समक्ष आई और उन्होंने नेहरू जी को संबोधित करते हुए अपनी कविता पढ़ी। विराम। समाप्त।